अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर पढ़ना है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती हैं। न्यूट्रिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है ग़िज़ायत। न्यूट्रिशन की तारीफ़ हम करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज़म्स गेट एंड यूज़ न्यूट्रिएंट। किस तरह से ऑर्गेनिज़म कोई जानदार किस तरह से ग़िज़ायत अपने अंदर लेता है और जिस्म का हिस्सा बना लेता है, इसे हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ हम अगर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हम यानी ग़िज़ायत को खाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। इट हेल्प्स देम टू ग्रो, क्योंकि हमने पॉइंट पढ़ा ना इंपॉर्टेंस, तो आप इंपॉर्टेंस के अंदर लिखेंगे ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर देयर बॉडीज़। चोट इंजरी के वक्त रिपेयर करने में हमारी ग़िज़ायत का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनिमल जैसे कि ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कुछ जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ऐसे जानदारों की न्यूट्रिशन कहते हैं हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसी न्यूट्रिशन जो जानदार किसी दूसरे से लेता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, उसे हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे जानदारों से ह्यूमंस क्या करते हैं? अपनी खुराक को हासिल करता है। अब बेटे स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जब हम ग़िज़ायत को खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे जिस्म का हिस्सा वो कैसे बनता है? सबसे पहले हम इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड। अपने मुंह के ज़रिए से पानी या खुराक को हासिल कर लेना, ये इंजेक्शन कहलाता है। टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम थ्रू माउथ, मुंह के ज़रिए से। दूसरा स्टेप होता है जब अब मुंह के ज़रिए से हमने ले लिया, अब दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में खुराक को हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं ताकि वो खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बन सके। ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, खुराक को तोड़ देना छोटे हिस्सों में, पार्ट्स बॉडी कैन एब्जॉर्ब, ताकि जिस्म का वो हिस्सा बन सके। अब हमने वो खुराक एब्जॉर्ब करवानी है, छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया, एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब का प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, मूविंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। वो जो खुराक हमने खा ली है इनटू द ब्लड, हमारे खून के अंदर, और लिम्फ, या बेटे हमारे पास लिम्फेटिक वेजल्स के जरिए से लिम्फ के अंदर यानी खून या दूसरे लिक्विड या फ्लूइड के अंदर जिस्म के जब वो खुराक पहुंच जाती है। एसिमिलेशन का बिल्कुल आसान मतलब है यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। वो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट होगी, अब जिस्म उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा, इसे हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन के बाद बेटा हमारे पास है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अब हमने वो जो खुराक के अंदर चीज़ें थी जो हमारे लिए ज़रूरी थी, वो चीज़ें हमने ले ली हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल बच चुका है, इसको भी तो हमने जिस्म से बाहर निकालना है। तो बेटा रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इसे बेटा नाम देते हैं इजेशन का। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना बेटा, वो हमारे पास ये जो दूसरा पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है खुराक को छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देना। तो बेटा आगे यही चीज़ लिखी गई है कि फूड जो होती है वो बड़े मालिक्यूल यानी पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है। यानी हम लार्ज मालिक्यूल कहते हैं, बड़े मालिक्यूल कहते हैं। जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलकर बनती है, बड़ा मालिक्यूल है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये भी बड़ा मालिक्यूल है। फैट्स जो होते हैं आमतौर पर फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये भी बड़े मालिक्यूल हैं। अब जब हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये बड़े जो मालिक्यूल होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से दाखिल नहीं हो सकते, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इन पॉलीमर को बेटा मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल पार्ट, ऐसे हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं जो हम जिनको जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं, कॉल्ड मोनोमर, यानी छोटे हिस्सों के अंदर इनको तोड़ना पड़ता है। बेटा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा तो शुगर्स के अंदर, प्रोटीन टूटेगी तो अमीनो एसिड के अंदर, फैट्स टूटेंगे तो फैटी एसिड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन इंटर द सेल। अब ये हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर इंटर हो सकते हैं। साइड बॉक्स के अंदर देखिए तो बेटा दो तरीफें आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे जानदार जैसे कि बेटा पौधे हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसा कि बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ चुके होते हैं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और खुराक बनती है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक होते हैं। हम सूरज की रोशनी या केमिकल एनर्जी की मदद से खुराक यानी ग्लूकोज बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा आप प्लांट्स लिख सकते हैं। हीटेरोट्रॉफिक बेटा मैं बता चुका हूँ, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुराक को कंज्यूम करता है। इसकी बेटा एग्जांपल आप ह्यूमंस लेंगे। इंसान अपनी खुराक खुद तैयार तो नहीं कर सकता, ये दूसरे जानदारों जैसे कि बेटा अगर मीट, एग, चिकन वगैरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं हम, या बेटा पौधों पर डिपेंड कर रहे होते हैं खुराक के लिए। तो बेटा ये हमारे पास था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।